नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मकर राशि के लिए कैप्रिकॉर्न। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैमिली की सिचुएशन है जहां पर आप फंस गए हैं। आपको गाइडेंस चाहिए क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप सही हैं या नहीं, या फिर ये भी कि सिचुएशन क्या है, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। आप खुद से सवाल कर तो रहे हैं पर आपको जवाब मिल नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स बन रही हैं जिनके आपको जवाब नहीं मिल रहे। तो ऐसा करते हैं कि यहां पर देख लेते हैं कि किस चीज का जवाब चाहिए आपको। कंफ्यूजन कहां बन रही है, किस तरह की सिचुएशन है, और यहां पर फिर आपका जवाब देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इंसान अपनी सिचुएशन में, अपनी जिंदगी में खुश है या फिर डाउनफॉल से गुजर रहा है। वो किसी में इंटरेस्टेड है, किसी को कुछ ऑफर कर रहा है, या फिर इस सिचुएशन का एंड हो चुका है, या फिर ऐसा भी कि उसकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो चुका है, या फिर ऐसा भी कि क्या वो किसी को ट्रैप कर रहा है। तो काफी तरह के सवाल मन में चल रहे हैं किसी एक इंसान को लेकर। ये इंसान आपके लिए पजल बन चुका है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है आप अपने मन की सुन तो रहे हैं पर फिर भी आपको पता चल नहीं रहा। तो आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान किसी में इंटरेस्टेड है या नहीं, किसी चीज को खत्म कर चुका है या नहीं, किसी को ट्रैप कर रहा है या नहीं, इसकी लाइफ ठीक ठाक है या डाउनफॉल से गुजर रही है। अब यहां पर अगर इन कार्ड्स को देखें तो जब पहली बात आई थी कि हाँ ये इंसान खुश है या नहीं, तो इस कार्ड के हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ ये इंसान खुश है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसके अपने कुछ गोल्स होंगे, उन पर फोकस्ड है। और साथ में ये भी कि अगर कोई बात ऐसी है तो आपको उस बारे में पता चल जाएगा। तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई है, आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको मिल जाएगी। पर यह जरूर कहा जा रहा है कि कहीं पर आपको इल्यूजन जरूर बनी हुई है या फिर बनी हुई थी। तो कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई होंगी या इस वक्त हो रही होंगी। तो या तो वो इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी या फिर ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी। जो भी हुआ है, जो भी इल्यूजन्स बनी हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, वो या तो आप ही को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, या फिर जो भी सिचुएशंस थी वो इस इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं पर तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में गए हैं, कहीं पर तो आपसे गलतियां हो गई हैं। तो हो सकता है आपने खुद ही किसी तरह का कोई प्लान किया हुआ था, या फिर आप आगे बढ़ रहे थे तो आपको पता चला होगा कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। तो जो भी हुआ है उसके पीछे किसी ना किसी एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। देखते हैं कि किसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको या फिर इस इंसान को। चलिए देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए थी। देखते हैं कि क्या आपके लिए थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है, ये आप ही के लिए थी। हो सकता है आप कुछ गलतियां करते आए थे, आप फोर्सफुली कुछ चीजों को करते रहते थे, आपको शायद आदत हो गई थी,
अपना कंट्रोल बनाने की, फोर्सफुली कुछ चीजों को, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ आदत हो गई थी तो उसी को खत्म करना था। तो ये आप ही की ट्रांसफॉर्मेशन थी। कौन सी आदत थी जिसको खत्म करना था? ओके, अब ये कुछ अच्छा कार्ड नहीं है। देखिए, इसको बहुत सारे लोग मैजिक का कार्ड भी कहते हैं, इसको ट्रिक ट्रिक करना भी कहते हैं, जैसे कि अपनी पावर का रॉन्ग इस्तेमाल करना भी कहते हैं। तो आपको कुछ गलत आदतें हो गई थी जिनको खत्म करना था, तो उसी के लिए, आप ही को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सब हुआ है। जो भी हुआ है आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए हुआ है। तो अगर आपको इस वक्त अपनी जिंदगी में चेंजेस देखने को मिल रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो वो इसीलिए ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से देख पाएं, जो भी आज तक आप गलतियां करते आए हैं उनको सुधार पाएं। तो अगर आप कंफ्यूजन्स में फंसे रहते थे तो अब से ध्यान रखें। तो यहां से कुछ कार्ड्स लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, जो भी आपके साथ हुआ क्यों हुआ, या फिर ये भी कि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई। ऐसा लगता है कि आप चीजों को जाने नहीं देते थे, छोड़ते नहीं थे, स्ट्रगल करते रहते थे पर नहीं, उनको छोड़ते नहीं थे। कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर नहीं करना, बस स्ट्रगल करते जाना कि जो मुझे पता है वही सही है। और इसी वजह से आप गलत डिसीजन बनाते थे। तो आपको फिर इल्यूजन्स पैदा होती थी। ऐसा है कि ये आपकी आदत बन चुकी थी। ऐसा होता है कि जो बात आपके मन में है आप उसको मनवाने की कोशिश करते थे, प्रूव करने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से फिर आप स्ट्रगल भी करते थे। तो हो सकता है इसी आदत की वजह से आपने पहले भी बहुत गलतियां की थी। तो हो सकता है इस बार भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ही तूफान लाया है, आपको ऐसी जगह फंसाया, कुछ बातें आपको सुनने को मिली या फिर कुछ बातें आपने औरों को कही। ऐसा है कि ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपस में बात करते थे, कुछ आप कहते थे, कुछ आप उनकी सुनते थे। और अब उन सब के बाद आपको पता चल रहा है कि आपसे गलतियां हुई। अब आप डाउनफॉल फेस कर रहे होंगे, अब आप काफी परेशान हैं। ऐसा है कि आप अब ऑब्स्टिकल्स के थ्रू जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि आप खुद ही बातों को एज्यूम करते थे, खुद ही इमेजिन करते थे, कैसे आप पहले भी गलतियां करते आए हैं और इस बार भी की हैं। तो पर आपको यही जानना है कि जो हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। इसको आप भगवान की ब्लेसिंग ही समझिए, क्योंकि अब आपकी ये आदत टूटेगी। अब आप फ्यूचर में कॉशियस हो जाएंगे। जो भी गलतियां हुई हैं वो तो हील हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा कोई जख्म नहीं जो भरे ना, धीरे धीरे वक्त के साथ भर ही जाता है। पर हाँ, आपको अब क्लैरिटी मिल गई है, सच पता चल गए हैं, आपको अपनी खुद की गलतियां दिखने लगी हैं। तो जो भी हुआ है उस पर ट्रस्ट करिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ है, आपको आप ही की गलतियां दिखाने के लिए हुआ है, ताकि दोबारा आप ऐसी गलतियां ना करें।
तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।